हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी एजुकेशन। दोस्तों, आज मैं आपको टेंस सिखाऊंगा। ठीक है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था ना कि कुछ देर बाद मैं टेंस शुरू करने वाला हूं, तो आज मैं आपको टेंस बताऊंगा। टेंस कितने प्रकार के होते हैं, वो कितने कितने प्रकार में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है दोस्तों। देखो, टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम ग्रामर सीखते हैं या ग्रामर पढ़ते हैं, स्पीकिंग करते हैं, ट्रांसलेशन बनाते हैं, तो उसमें टेंस का बहुत बड़ा योगदान है। तो आज हम टेंस को बारीकी से अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है। टेंस पढ़ने के बाद हम लोग ट्रांसलेशन बनाना सीख जाएंगे, और इसके बाद भी जो ट्रांसलेशन के तमाम तरह के रूल बनाए गए हैं, मॉडल्स वर्ब है और कुछ ऐसे सपोर्टिव वर्ब हैं जो हम ट्रांसलेशन में यूज करते हैं, वो अब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेंस। ठीक है दोस्तों। टेंस। अच्छा, टेंस का मतलब क्या होता है आप लोग। काल होता है। ठीक है। काल मतलब समय। देखो, पहले टेंस का मतलब आप लोग समझो। टेंस होता क्या है। टेंस का मतलब होता है काल, यानी समय। जो समय चल रहा है अभी, जो बीत गया है या जो आने वाला है, ये समय होता है। ठीक है। तो ऐसे ही समय को हमको दर्शाने के लिए कि कौन सा काम किस समय हो रहा है, या किस समय होगा, या किस समय होने वाला है, ये चीजें हमें टेंस में ही पता चलती है। मान लो आप कोई काम कर रहे हो, आपको उसका टेंस ही नहीं पता है कि मैं कर रहा हूँ तो कब करूंगा, क्या करूंगा, कैसे करूंगा। ठीक है। तो वो चीजें आपको नहीं पता होती, क्योंकि मोड ऑफ एक्शन ये मालूम होना चाहिए कि कौन सा टेंस किस काल में है, तभी तो आप ट्रांसलेशन कर पाओगे, तभी तो आप स्पीक कर पाओगे। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आपको बोलना पड़े कि मैं पढ़ रहा हूँ या मैं पढ़ा रहा हूँ, तब क्या बोलोगे, पढ़ा रहा हूँ ना। ये बोलोगे मैं पढ़ाऊंगा। तो ये पढ़ाऊंगा, पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाता हूँ, ये हमारे एक काल को डिवाइड करता है। यही हमें टेंस के बारे में जानकारी देता है। ठीक है दोस्तों। तो टेंस की सही जानकारी होगी, तभी हम किसी भी वाक्य को बोल सकते हैं, चाहे वो हिंदी वाक्य हो या इंग्लिश वाक्य हो। तो दोस्तों, हम टेंस को काल या समय कहते हैं। ठीक है, सिंपल। अच्छा, टेंस कितने प्रकार को बांटा गया है। तीन प्रकार को बांटा गया है ये। पहला क्या है, प्रेजेंट टेंस। सॉरी, मैं राइटिंग थोड़ा बना के लिखूं ना। प्रेजेंट टेंस। दूसरा क्या है, पास्ट टेंस। और तीसरा क्या है, परफेक्ट टेंस। सॉरी, फ्यूचर टेंस। ठीक है। परफेक्ट समझ में आ गया। ओहो, पार्टिसिपल में पहुंच गया, थोड़ा सा दिमाग वहां था। सिंथेसिस है ना इंटर में, ग्रामर में सिंथेसिस है। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। तो दिमाग वहां था, इसलिए मैंने परफेक्ट ले लिया। ठीक है। मैं पार्टिसिपल भी आपको सिखाऊं, पहले हम टेंस पढ़ते हैं, टेंस के बाद पार्टिसिपल में बताऊंगा। ठीक है दोस्तों। अब देखो, टेंस हमारे तीन प्रकार के होते हैं। ये तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा, टेंस टेंस कितने प्रकार। बचपन से ही हम लोग, 6 से जब एडमिशन हुआ था तभी 6 से लेके इंटर तक आप टेंस पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है। टेंस मतलब काल होता है, मैंने आपको बता दिया। ये तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, वर्तमान काल। ठीक। पास्ट मतलब भूतकाल। और फ्यूचर मतलब भविष्य का। ठीक है। अब देखो दोस्तों, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तीन काल में हमें टेंस को डिवाइड कर दिया। ठीक है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो हम लोग पहले प्रेजेंट पढ़ेंगे, फिर पास्ट पढ़ेंगे, फिर फ्यूचर पढ़ेंगे। ठीक है। अलग अलग टेंस का अलग अलग योगदान है अपना ट्रांसलेशन में। ठीक है दोस्तों। तो हम बारीकी से देखेंगे। अब आता है सबसे पहले प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। अच्छा, कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट टेंस है। इसमें कोई कार्य वर्तमान समय होना होता है। जैसे कि अब मोटी मोटा मैं कह सकता हूँ कि वाक्य में है वो लगे होते हैं, तो प्रेजेंट टेंस है। ठीक है। जैसे, वह एक कुत्ता है। ठीक है। तो लास्ट में है आया,
मतलब वर्तमान है, वो है अभी अभी सामने आपको दिख रहा है कि वो है, ठीक है। जो सामने आपको दिख रहा है तो उसकी बात कर रहा है। तो आप खुद हैं, आप सामने देख रहे हैं, तो वो प्रेजेंट टेंस हुआ, ठीक है। भविष्य की बात नहीं कर रहा है कि होगा या था, है अभी, अभी यहाँ की बात कर रहा है, तो ये प्रेजेंट टेंस है। तो क्या लगाएंगे, दिस, वो है ना, दैट लगाएंगे यहाँ पे, दैट इज ए डॉग, ठीक है दोस्तों। दैट इज द, वो एक कुत्ता है, ठीक। यह एक गाय है, दिस इज अ काउ, ठीक है दोस्तों। ये सब प्रेजेंट टेंस है आपका। अब अगला वाक्य अगर हम देखें तो कहाँ पे लिखे है? चलो यहाँ ही देखते हैं, ठीक है। मेरे पास एक बिल्ली है। देखो, मेरे पास एक बिल्ली है। आपने हैज हैव का प्रयोग तो पढ़ा होगा ना, कि जब कोई चीज पास हो, रखना हो, तो वहां पे हैज हैव का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आई के साथ क्या लगाएंगे, है अ कैट। देखो, ये है प्रेजेंट टेंस, इसमें इज, एम, आर, हैज, हैव सब लगता है, ठीक है। अब जैसे ही टेंस को हम, इसको देखो, एक एक टेंस चार चार पार्ट में डिवाइडेशन किया गया है। तो जैसे ही इसको हम चार भाग में डिवाइड करेंगे, तो ये हैज, हैव उस टेंस के सारे कालों में डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। अभी हम ऐसे ही देखेंगे, जैसे मैं एक डॉक्टर हूँ, क्या होगा, आई एम ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ, ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज आपको बता रहा हूँ, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, अरे प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस की चीज मैं बता रहा हूँ। देखो, जैसे एम है ना, एम वो पास्ट क्या करते हैं, वास। और आर का वेयर, हैज और हैव का हैड, ठीक है। डू और डस का डिड, और विल का वुड, सेल का क्या होगा, शुड, कैन का क्या होगा, कुड, सॉरी, मे का क्या होगा, माइट, ठीक है। कहाँ गया यार, हाँ, इज, इज और एम दोनों का आवाज होता है, ठीक है, इसी नारा का पास्ट टेंस। और देखो, ये पास्ट टेंस आप याद कर लो, ठीक। ये आपको हमेशा काम देगा, जब आप ट्रांसलेशन बनाओगे तब काम देगा, और कोई यूज करोगे आप तब भी काम देगा, जैसे नरेशन वगैरह, पैसिव वॉइस वगैरह, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक है दोस्तों। एक मिनट। हाँ, तो अब देखो, मैं आगे आपको बताऊंगा टेंस को कितने डिवाइड किया गया है भाग में, प्रेजेंट टेंस को। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान का, इसको चार भाग में डिवाइड किया गया है। कौन कौन, प्रेजेंट
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तीसरा क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। और चौथा क्या है? अरे सॉरी सॉरी, पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिखेंगे, फिर चौथा लिखेंगे प्रेजेंट स्पेलिंग मिस्टेक है थोड़ा सा। प्रेजेंट ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देखो टेंस को हमने चार भाग में डिवाइड कर दिया। प्रेजेंट प्रेजेंट टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ठीक है, अब देखो स्टेप बाय स्टेप हम सारे टेंस को बारी बारी से पढ़ेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है? इसमें देखो ये अनिश्चित काल का होता है। जैसे कोई चीज निश्चित नहीं रहता। जैसे वो खाना खाता है, तो आज खाता है तो क्या कल नहीं खाएगा? कल भी तो खाएगा। देखो एक तरह से परिभाषा की अगर हम बात करें तो इसे हम कह सकते हैं कि एक ऐसा टेंस जिसमें की जो क्रिया होती है वो अ, तुरंत होती है, उसको हैबिचुअल एक्शन भी होती है, इसको बदल नहीं सकते। कभी कभी ऐसा होता है कुछ हैबिचुअल एक्शन, जैसे कुत्ता भौंकता है, द डॉग्स बार्क। कुत्ते भौंकते हैं तो कुत्ता भौंकता है तो आज भौंका तो क्या कल नहीं भौंकेगा? कल भी भौंकेगा, परसों भी भौंकेगा, कल भी भौंका था। ठीक है, सूर्य पूरब से उगता है तो सूर्य उगता है, उगेगा। ठीक है, मतलब एक ऐसा टेंस जिसका पास्ट भी बन जाए और परफेक्ट भी बन जाए। ठीक है, वो होता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे अगर हम बात करें तो कुत्ता भौंकता है, कल भी भौंकेगा, कल भी भौंका था। ठीक है, ये है अपना। और अब कुछ लोगों के मन में ये सवाल होता होगा, तो फ्यूचर टेंस का भी बना देंगे पास्ट। अरे यार फ्यूचर टेंस का पास्ट बनाओ, जैसे सूर्य उगेगा, कल उगे, डायरेक्ट कल की बात कर रहा है ना सर, सूर्य कल उगे मतलब उगेगा, कल उगेगा। अब पास्ट कर देगा तो पास्ट में तो आ जाएगा, सूर्य उगता है तो प्रेजेंट तो आ गया वो। ठीक, अब हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे। तो टेंस को थोड़ा मैं शॉर्ट में ही खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि टेंस काफी लोग बहुत पहले से पढ़ रहे हैं, तो काफी लोगों को पता होगा। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है, कैसे पहचानेंगे ना, कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट टेंस है? पहला तो देखो इसमें हैबिचुअल एक्शन आता है। मोटी मोटा कर सकते हो, आदत, आदत आती है। ठीक है, फिर आता है यूनिवर्सल ट्रूथ, सत्य बात, जो सत्य हो। ठीक है, और अब कह सकते हैं कि देखो कुछ लोग कहते हैं वाक्य के अंत में ता हेती हेते हैं प्रेजेंट टेंस। नहीं भाई, वाक्य के अंत में ता हेती नहीं होता है। अगर वाक्य के अंत में ता हेती है को प्रेजेंट इंडेफिनिट मानेंगे तो गलत हो जाएगा। वाक्य अंत में नहीं होता, क्रिया के अंत में ता हेती है आना चाहिए, क्रिया के अंत में था थी आना चाहिए। गया था, गया या। ठीक है, इस तरह से होता है। वो पास्ट होता है, ये प्रेजेंट होता है। तो हम क्रिया में देख के यहाँ क्रिया को पकड़ना है हमें। ठीक है, मैं अभी दिखाऊंगा आपको। क्रिया के अंत में ता है, ती है,
हैं। ठीक है, आदि शब्द। देखो क्रिया के अंत में ता है ती है ते हैं आदि शब्द आते हैं तो वो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कहलाते हैं। कैसे पहचानेंगे? देखो, वह खेलता है। अब जरा मैं मुझे एक इस वाक्य के बारे में ये बताओ कि वो खेलता है, तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया? वो हो गया। और खेलना क्या होगा? वर्ब हो गया। तो ता कहाँ पे आया है? क्रिया के अंत में आया है या वाक्य के अंत में आया है? वाक्य का अंत है ही, लेकिन क्रिया का अंत न मानेंगे हम। अगर वाक्य के अंत में अगर देखें कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो वह कुत्ता है। तो कुत्ता ता भी तो आया है वाक्य अंत में, तो इंडेफिनिट क्यों नहीं मानते? क्यों उसको सिर्फ प्रेजेंट में ही रखा गया है? क्योंकि ये नाउन है। ठीक है बच्चों, तो नाउन के अंत में ता थी आएगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस थोड़ी ना होगा, वो बदल जाएगा, कुत्ता था भी हो जाएगा। ठीक है, प्रेजेंट टेंस है सिर्फ, वहां पे था लगा दोगे पास्ट हो जाएगा। इनडिफिट वही होगा जिसके वाक्य के नहीं बल्कि क्रिया के अंत में ता है ती है ते रहे, तब होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना है कि वाक्य के अंत में नहीं बल्कि क्रिया के अंत में ता है ती है ते हैं अगर आते हैं तो ये पॉजिटिव डिफिटेंस कहलाते हैं। ठीक है, और दूसरा वाक्य देखो भाई, सीता खाना बनाती है। कर्ता कौन है हमारा? सीता है। सीता कुक्स फूड। अब देखो यहाँ भी देख लो, सीता खाना बनाती है। बनाना क्या हमारा है? वर्ब है। तो वर्ब मतलब क्रिया है, तो क्रिया के अंत में ही तो ताती आया है कि वाक्य के अंत में आया है। ठीक है, तो सही जो, ऐसे तो वाक्य का अंत है ही, लेकिन जो सही कहने का तरीका है कि वर्ब के अंत में ता है ती आना चाहिए, वाक्य के अंत में नहीं, क्रिया के अंत में ता है ती आना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये चीज हमेशा आप लोग ध्यान रखो, गलत ना होने पर। अब देखो इसमें एक एक रूल नंबर वन आता है सबसे पहले, एक वचन कर्ता के साथ क्रिया के अंत में एस एस जोड़ते हैं। अब देखो कर्ता हमारा क्या है? ही, एक वचन है। सीता क्या है? एक वचन है। इसलिए इसकी क्रिया में हमने कुक्स लगाया और यहाँ पे प्ले लग, कहाँ गया प्लेस? वो खेलता है। हाँ देखो, बना देता हूँ, वही बना था, ही, वही लेगा एल ए वही प्लेस। ठीक है, वो खेलता है, ही प्लेस। तो ये जरूर ध्यान रखना, एक वचन कर्ता के साथ क्रिया के अंत में यस और यस लगाते हैं। अब एक वचन क्या है? ही सी इट, एक वचन है। प्रेजेंट टेंस की मैं बात कर रहा हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। देखो एक वचन में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, सिंगुलर क्या है हमारा? ही सी इट। प्लूरल क्या है? आई वी यू दे। ठीक है, तो सिंगुलर नंबर के साथ हम ही सी इट के साथ क्या लगाते हैं? यस और यस, और इनके साथ नहीं लगाते, नो, कुछ नहीं लगाएंगे। देखो जैसे तुम खेलते हो, यू प्ले क्रिकेट, यानी तुम क्रिकेट खेलते हो, तुम क्रिकेट खेलते हो। ठीक है, तो यू हमारा क्या है? सेकेंड पर्सन में आता है, तो सेकेंड पर्सन के साथ हम
हमेशा यस यस नहीं लगाते। ये चीज याद रखना है। देखो इसमें पर्सन के हिसाब से भी आप समझ सकते हो और एक वचन बहुवचन के हिसाब से भी समझ सकते हो। लेकिन फ्यूचर टेंस में जब हम जाएंगे तो वहाँ एक वचन दो वचन नहीं चलता भाई। वहां पे सिंगुलर प्लुरल के साथ साथ वहां पे वो चलता है, क्या नाम है इसका, पर्सन, सेकेंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन चलता है। पर्सन की बात होती है वहां पे। वहां पे ये नहीं चलता कि सिंगुलर है प्लूरल है, ये वो कुछ नहीं चलता। ठीक है दोस्तों। तो देखो आज के लिए इतना ही, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा क्योंकि टेंस काफी बड़ा है, तो खींचने से कोई मतलब है नहीं। थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप में करके आगे बढ़ाऊंगा ताकि ये बोरिंग ना लगे। अच्छा ठीक है दोस्तों। तो अगले बार हम मिलेंगे अगली वीडियो में। उसमें मैं आपको बताऊंगा यस ये यस और यस आगे की कहानी। ठीक है। मैं ये बताऊंगा कि डू कब लगाते हैं, डस कब लगाते हैं। ठीक है दोस्तों। और कहाँ दोनों नहीं लगाते। अच्छा आपने देखा होगा प्रेजेंट इंडिफिनिट कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें कि क्वेश्चन भी रहेगा लेकिन डू डस नहीं लगाएंगे, वही नियम लगाएंगे, यस और यस लगाते हैं। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, लेकिन आपको लगेगा कि क्या बात कर रहे हैं। देखो जैसे खाना कौन बनाता है। अब देखो खाना कौन बनाता है, तो ये क्वेश्चन मार्क है। ठीक। अब देखो ये सेंटेंस को समझो। जिस वाक्य में, प्रेजेंट डिफिनिट के जिस वाक्य में, ठीक है, सब्जेक्ट खुद क्वेश्चन मार्क बनो, यानी कि जो कोई क्वेश्चन मार्क सब्जेक्ट का काम करता है तो वहां पे हम क्वेश्चन क्वेश्चन को क्वेश्चन के हिसाब से नहीं बनाते। यानी जो हमने बताया था ना क्वेश्चन में क्या होता है, जब बीच में आएगा तो इंग्लिश बनाते हैं, फिर सहायक्रिया लिखते हैं, फिर उसके बाद अगर शुरू में आता है तो पहले सहायक्रिया लिखते हैं, उसके बाद सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं। ठीक ना। तो ऐसे वाक्यों में हम ऐसा नहीं करेंगे। हम अगर ही है तो अगर सिंगुलर है जैसे कि ना, तो वहां पे सिंगुलर तो होता ही है क्योंकि इसमें करता है खुद कौन का काम कर रहा है, तो ये कौन मतलब बहुत ज्यादा तो है नहीं, इसमें यस हो यस लगा देते हैं। हु कुक्स फूड, हु कुक्स फूड, क्योंकि इसमें ये कौन खुद हमारा सब्जेक्ट का काम कर रहा है, कौन कोई छिपा है उसमें। वो सिंगुलर भी हो सकता है प्लुरल भी हो सकता है, लेकिन जनरली इसको हम सिंगुलर ही मानते हैं, इसलिए यहाँ पे यस और यस लगाते हैं। ठीक है दोस्तों। ऐसा वाक्य मैं आपको बताऊंगा आगे चल के कई वाक्य में। अभी फिलहाल में इतना देखा है हमने कि यस 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 और यस का प्रयोग कब करते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट का पहचान क्या है। इतना कंफर्म करने के बाद कल हम लोग देखेंगे निगेटिव सेंटेंस, कि निगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं और उसमें हम डू डज के प्रयोग करके बताएंगे। ठीक है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।